Assalamualaikum friend. I am Muhammad Badr Munir and you are watching my YouTube channel Business with Badr. Today 8 of April 2025. तो आज की अपडेट वैलेट एक्टिवेशन। अगर आपका वैलेट एक्टिवेशन हो चुका है तो आपकी केवाईसी माइग्रेशन कंप्लीट नहीं हुई तो आप अपने उस वैलेट में पाई को बाय खरीद भी सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। तो मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि बिना केवाईसी आपकी अभी तक केवाईसी भी कंप्लीट नहीं हुई या आपका स्टेप 8 पेंडिंग है, स्टेप 9 पेंडिंग है, लेकिन आपका जो वैलेट है वो एक्टिवेट हो चुका है तो आप पाई को सेल भी कर सकते हैं और बाय भी कर सकते हैं। पहले आप बाय करेंगे, उसके बाद आप सेल भी कर सकेंगे। आप अपने वैलेट से किसी और के वैलेट में पाई कोइन को ट्रांसफ़र कर सकेंगे और किसी और के वैलेट से अपने वैलेट में पाई कोइन जो है वो ले भी सकेंगे। वो भी आपका अभी तक माइग्रेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हुई। तो मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। और एक और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है कि कुछ लोगों को एक्टिवेशन वैलेट की बजाय अनअवेलेबल आ रहा है और कुछ लोगों को कंप्लीट आ रहा है। मैं इस वीडियो में आपको वो भी क्लियर करूंगा कि ये क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है। और जिन लोगों की माइग्रेशन जो है वो रिटर्न हो चुकी है उनका वैलेट जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। आपका जो वैलेट एक्टिवेशन है वो करने की ज़रूरत नहीं है, आपका वैलेट जो है एक्टिवेशन हो चुका है। तो इस आईडी में आपको दिखा देता हूँ। जहाँ पे चलते हैं मिनट चेकलिस्ट में, मैं आपको अपना स्टेप दिखाता हूँ। यहाँ पे आप थ्री आइकन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम मिनट में चलेंगे। मिनट चेकलिस्ट को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप देख लें कि अभी तक जो मेरी आईडी है इसकी जो माइग्रेशन है वो कंप्लीट नहीं हुई। अभी तक मेरा स्टेप 8 पेंडिंग है, आपका स्टेप 8 पेंडिंग है या स्टेप 9 पेंडिंग है, फिर भी आप अपने वैलेट में पाई कोइन की ट्रांजैक्शन लेन देन कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे लेन देन कर सकते हैं और इससे आप पैसा कैसे कमा सकते हैं। बहुत ही इजी तरीका है, आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है ताकि आपको वीडियो की समझ लगे। इसके अलावा अगर आप अभी तक भाई के चैनल पे नहीं हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑल प्रेस करें और वीडियो अच्छी और इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर आपको वीडियो देखकर समझ नहीं लगती तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दे दूंगा, आप उसको ज्वाइन करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। मिनट चेकलिस्ट में हम अपने पाई ब्राउज़र को जो है वो ओपन करते हैं। यहाँ पे पाई ब्राउज़र को ऑन करते हैं, यहाँ पे थोड़ा वेट करें। अब इसी आईडी पे मैं आपको कोइन जो है वो ट्रांसफ़र करके दिखाऊंगा। मेरी माइग्रेशन भी कंप्लीट नहीं, आपने देख लिया है स्टेप 8 मेरा पेंडिंग है, लेकिन फिर भी मैं आपको इस वैलेट में ट्रांजैक्शन करके दिखाऊंगा। तो आपने वीडियो को सुनना है स्टेप बाय स्टेप। आप अगर वीडियो को आधा सुनेंगे तो आप ये काम नहीं कर सकेंगे और अगर आप पाई को बाय करते हैं तो हो सकता है आपके पाई फिर वैलेट में ट्रांसफ़र ना हो। तो उससे पहले आपने इस वीडियो को पूरी वॉच करना है और सुन लेना है ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे अभी ये ब्राउज़र ओपन होता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले मैं आपको वैलेट ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपका फिंगर के साथ है तो फिंगर से ऑन कर लें। अगर आपका दूसरा आपके पास फेरस से होता है तो पास फेरस से कर लें। तो मैं यहाँ पे पास फेरस से करता हूँ, 1 मिनट यहाँ पे वेट करें। तो यहाँ पे देख लें अब वैलेट ओपन हो गया है। अब आप इस वैलेट में कैसे पाई को लेके आएंगे। सबसे पहले तो आपका जो वैलेट एक्टिवेशन है वो कंप्लीट होना चाहिए, वैलेट कंफर्मेशन कंप्लीट होना चाहिए। और कुछ लोगों का अभी तक वैलेट जो है वो एक्टिवेट नहीं हुआ, लेकिन ये पाई वही लोग बाय एंड सेल कर सकेंगे जिन लोगों का वैलेट जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। अभी ये मेरा वैलेट एक्टिवेट हो चुका है, यहाँ पे मुझे 9-8 पाई जो है वो रिसीव हो गए हैं। अब मैं इस वैलेट में पाई कोइन को ले भी सकता हूं, दे भी सकता हूं। अगर मैं आपको यहां पे मिनट इसी आईडी का मिनट चेकलिस्ट दिखाऊं तो अभी तक जो मेरा स्टेप 8 है वो पेंडिंग है, लेकिन मेरा जो वैलेट है वो एक्टिवेट हो चुका है। तो अब आप इसमें पाई बाय भी कर सकते हैं और जब आप बाय करेंगे तो उसके बाद आप इसकी पाई जो बाय करेंगे आप उसको सेल भी कर सकते हैं। अब इसमें आपको प्रॉफिट कैसे होगा मैं आपको इसमें ट्रांसफ़र करके दिखाता हूँ, पाई कोइन ट्रांसफ़र करके दिखाता हूँ। अब इसमें आपको बेनिफिट कैसे होगा, जब पाई का रेट डाउन होगा
तो आप पाई बाय करके अपने वैलेट में रख लें, उसके बाद आप सेल कर दें। और इसमें कोइन रखने का क्या फ़ायदा होगा कि इससे आपकी जो केवाईसी है वो भी बहुत जल्दी पास हो जाएगी। अब मेरी दूसरी आईडी में कोइन पड़ा है, मैं उसमें जाके आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन करके दिखाता हूँ। आपके सामने ट्रांजैक्शन इधर आएगी, इधर से उधर भी जाएगी। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको समय लग जाए। तो यहाँ पे हम दूसरी आईडी में चलते हैं। यहाँ पे पाई की दूसरी आईडी में चलते हैं जिसमें माइग्रेशन कंप्लीट है और वैलेट में बैलेंस पड़ा है। इस वैलेट से मैं आपको दूसरे वैलेट में पाई कोइन को ट्रांसफर करके दिखाऊंगा जिसकी अभी तक माइग्रेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हुई, ताकि जब इसका रेट डाउन हो आप बाय करें, फिर जब रेट ज़्यादा हो सेल करें। और जब आपके वैलेट एक्टिव रहेंगे तो आपकी जो केवाईसी माइग्रेशन है वो बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगी। तो आप कोशिश करें कि 20-30 कोइन जो है वो अपने वैलेट में रखें ताकि आपका वैलेट एक्टिव रहे और आपकी जो केवाईसी है वो कंप्लीट हो। तो अभी इस आईडी में चलता हूं और आपको जो है वो मैं ट्रांजैक्शन करके दिखाता हूं कि ट्रांजैक्शन किस तरह आपने करनी है। ठीक है, यहाँ पे इसकी माइनिंग बंद होगी, मैं इसको स्टार्ट करता हूं और आपको दिखाता हूं कि आपने किस तरह से ट्रांजैक्शन करनी है। तो यहाँ पे हम अपनी मेनट चेकलिस्ट में चलते हैं। तो यहाँ पे मेनट चेकलिस्ट को ओपन करते हैं और इस पाई ब्राउज़र को लॉगिन करते हैं और आपको मैं इसमें ट्रांजैक्शन करके दिखाता हूँ कि किस तरह आपने ट्रांजैक्शन करनी है, पाई से कोइन सेंड कैसे करना है या आपने ख़रीदना कैसे है। आप OKX से ख़रीद सकते हैं, किसी फ्रेंड से ख़रीद सकते हैं, बिटगेट से ख़रीद सकते हैं, जहाँ पर भी पाई लिस्ट हुआ है आप किसी भी एक्सचेंज से पाई ख़रीद कर अपने वैलेट में ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, एक मिनट। तो यहाँ पे मैं वैलेट ओपन करता हूँ और आपको 2 कोइन उस वैलेट में सेंड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे वैलेट को आपने ओपन कर लेना है। आपने किसी से बाय करने हैं, आपने सिर्फ अपना ये वाला एड्रेस जो है अपने दोस्त को या किसी सेलर से, या आप OKX से बाय करते हैं तो आपने ये वाला एड्रेस उसको भेज देना है। तो आपके कोइन आपके वैलेट में ट्रांसफ़र जो है वो हो जाएंगे। तो यहाँ पे 1 मिनट थोड़ा वेट करेंगे। यहाँ पे मैं वैलेट को ओपन करता हूँ। तो वैलेट ओपन हो गया है। अब उस वैलेट का जो मैं एड्रेस कॉपी करके लेके आया हूँ तो मैं उस पे ये वाली 2 कोइन सेंड करता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ कि उसकी केवाईसी जो है वो कंप्लीट नहीं, लेकिन उसमें अब कोइन रिसीव हो गया है और उसको आपने सेल भी कर लेना है। आप उसको वहाँ पे किसी से ले भी सकते हैं। तो यहाँ पे आपने सिंपल ये वाला जो ऊपर एड्रेस हो रहा है, जब आपने किसी से पाई खरीदनी है तो आपने ये वाला एड्रेस उसको सेंड करना है। तो पे एंड सेंड कैसे करनी है, पे एंड रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे मैनुअल ऐड वैलेट पे क्लिक करना है और जो एड्रेस उधर से कॉपी किया होगा वो आपने यहाँ पे, यहाँ से मैं 1 पाई उस वैलेट में सेंड कर देता हूँ। 1.2 पाई सेंड कर देता हूँ। एड्रेस यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है और उसके बाद आपने यहाँ पे सेंड पे क्लिक कर देना है। एड्रेस गलत बता रहा है, लेकिन आपने दोबारा से ट्राई करनी है। मैं दोबारा इसको सेंड करता हूँ और नीचे जो है मैं इसको कंफर्म करता हूँ। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे 1 मिनट वेट करें। यहाँ पे देखते हैं क्या बनता है। देखें ट्रांसफ़र सक्सेसफुल हो चुका है। तो अब मैं वापस जाता हूँ तो मैंने 1.2 पाई सेंड की है। तो यहाँ पे मेरे पास 1.49 रह गई है। और अगर हम उस वैलेट में चलते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वाली 1 पाई उस वैलेट में रिसीव्ड हो गई है। तो यहाँ पे थोड़ा वेट करें, उस आईडी को ओपन करता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे ये पॉसिबल है। तो अब इस आईडी को मैं चेक करता हूँ जिसका मेरा जो स्टेप 8 है वो पेंडिंग है, कि जो मैंने 1 कोइन उधर से इधर फेंका है क्या वो आ गया है या नहीं। इधर मेरा स्टेप 8 पेंडिंग है। तो यहाँ पे मैं पाई ब्राउज़र को दोबारा से लॉगिन करता हूँ इस आईडी से। तो यहाँ पे ये लॉगिन हो जाता है। तो मैं आपको इस वैलेट को ऑन करके दिखा देता हूँ कि वो 1 पाई इधर वसूल हो गई है या नहीं। तो यहाँ पे आप कंफर्म कर लें कि ये वाली वही आईडी चल रही है। यहाँ पे देख लें, अगर आपके पास भी 1 से ज़्यादा आईडीज़ हैं तो हाँ, यही मेरी पाई जो है वो पाई ब्राउज़र में लॉगिन है, जिसके मेरे स्टेप अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो अब वापस वैलेट ओपन करता हूँ। यहाँ पे वैलेट ओपन करता हूँ और अपना पासवर्ड इसमें लगाता हूँ। ये देखें, उधर से जो मैंने 1 पाई कोइन सेंड किया था वो मुझे रिसीव हो गया है। 1.2 पाई सेंड किया था, इधर
19 आया है। एक पाई जो है 0.01 पाई जो है वो हमारी फ़ी लग गई है। तो आप इसी तरह से बाय एंड सेल कर सकते हैं, लेकिन आपका वैलेट एक्टिवेट होना चाहिए। अगर आपका वैलेट एक्टिवेट नहीं है तो आप इसकी सेल एंड बाय नहीं कर सकते। अब इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, जब OKX में रेट कम होता है आप वहाँ से बाय करें, अपने वैलेट में रख लें, किसी फ्रेंड कोई सस्ते रेट में सेल कर रहा है उससे ले लें और रख लें, जब रेट हाई हो इसको सेल कर दें। और इसके रखने से जो आपकी KYC है वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। तो अब आप 1.19 कॉइन को दोबारा किसी भी वैलेट में सेंड कर सकते हो, OKX, गेट IO, किसी फ्रेंड वैलेट में, पाई के वैलेट में, आप जहाँ पे मर्जी सेंड कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है, आप इस पे गौर करें तो इंशाल्लाह ये आपको फ़ायदा भी दे सकती है और आपकी KYC भी कंप्लीट करा सकती है, आपको खरीद कर रखने का मौका भी मिल रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।